तो यहाँ प्रॉब्लम जो थी वो मिल गई है। वो क्या हुआ, ये सेमीकोलन लगा दिया मैंने, ये सेमीकोलन यहाँ नहीं आना था, यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट आना था। सॉरी, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, ये तो ठीक है, सेमीकोलन नहीं होगा। कनेक्ट फंक्शन के अंदर ये उठाया यहाँ से आया। एक बार देखते हैं सेव करके चला के वापस, रिफ्रेश। सम प्रॉब्लम फाउंड अभी भी आ रहा है। सम प्रॉब्लम फाउंड कहाँ आना था? ओके, यहाँ रिकॉर्ड डालने में आना था। सम प्रॉब्लम फाउंड वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कनेक्ट कस्टमर नंबर है ये रिपीट हो गया, 3 वाला वापस डाल रहे हैं, यहाँ 4 वाला डालना पड़ेगा। एंड देन हम यहाँ डाल देते हैं अयाज 9878987898, ईमेल ayaz@yahoo.com। एकदम सही चल रहा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। वो एक्चुअली यही रिकॉर्ड में वापस डाल रहा था, तो वहाँ पे कस्टमर नंबर आपको याद हो तो प्राइमरी की है, वो रिपीट नहीं हो सकती। तो 3 नंबर वापस रिफ्रेश करने पे डालने की कोशिश कर रहा था, तो 3 नंबर नहीं आ सकता वापस, एक बार डाल दिया था, इस वजह से वो एरर दिखा रहा था। दैट्स ऑल, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी प्रोग्राम भी ऐसे काम कर रहा था। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लोबल यूज करके इसी के अंदर डायरेक्टली कर लिया। इससे क्या हुआ, मैं यहाँ सिर्फ कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी। फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहे थे तो सिर्फ कनेक्ट लिखना पड़ा हमें, पूरा यहाँ पे डेटाबेस का डिटेल नहीं लिखनी पड़ी, तो बार बार ये लिखना वैसे भी मुश्किल होता है। तो ये हमने कर दिया, तो ये कनेक्शन यहाँ पे आ गया। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो वहीं डाई हो जाएगा, कनेक्शन होगा तो रिटर्न कर देगा, कनेक्शन रिटर्न कर देगा तो वो इस वेरिएबल में डल जाएगा। इस वेरिएबल में डल जाएगा तो फिर हम क्वेरी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेरी बनाने का एक आसान तरीका होता है, आप एक क्वेरी बना लो जो भी आपको बनानी है, जो एसक्यूएल की प्रॉपर चलती हुई क्वेरी होनी चाहिए। ये क्वेरीज कल मैंने सिखाई थी, तो ये अगर आपको आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद फिर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी थी, ये कमांड है जिसके अंदर हम क्वेरी पास करते हैं और कनेक्शन पास करते हैं, मतलब पहला कनेक्शन फिर कमांड, क्वेरी कमांड जो है हमने एक दोनों पास किया। तो जैसे ही ये कमांड हम पास करेंगे तो ये कमांड डेटाबेस के सर्वर है उसके पास जा करके वहां से रिकॉर्ड को इंसर्ट करके आ जाएगा। अगर सक्सेसफुल रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो इस कंडीशन में ट्रू आंसर आएगा, ट्रू आंसर आएगा तो फिर यहाँ से इको आ जाएगा रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड। बट अनसक्सेसफुल रहा इसका मतलब रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, जैसे हमारे इसमें कस्टमर नंबर सेम होने की वजह से नहीं कर पाया था, तो फिर आ गया इको सम प्रॉब्लम फाउंड। देन नीचे हमने यहाँ पे काम कमांड किया, दूसरी कमांड दी, ये क्या, ये कमांड क्या यूज कर रही है, सिलेक्ट कर रही है कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल, ये हमारे डेटाबेस से रिकॉर्ड को लेकर आ रही है। कनेक्शन क्योंकि हमने ऊपर बना लिया था वही वाला कनेक्शन यूज कर लिया, कमांड यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये वाली कमांड यूज हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे हमें इफ कंडीशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जो वो सिलेक्ट करके लेकर आया डेटा वो मुझे चाहिए। तो वो डेटा कहाँ आ गया, रिजल्ट के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, डेटा नहीं आया, इन्फॉर्मेशन आ गई। जब इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैंने क्या किया, वाइल लूप के अंदर माइस्क्यूएल फेच एसओप की मदद से उस इन्फॉर्मेशन के ही बेस पर डेटा उठाना शुरू कर दिया, रिजल्ट का जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन रिजल्ट था उसका डेटा यहाँ से उठाना शुरू किया और रो वेरिएबल के अंदर डालना शुरू किया। तो वाइल लूप का बेनिफिट ये होता है कि जब इस तरह से हम डालते हैं रिकॉर्ड, तो ये पहला रिकॉर्ड आके रो में डाल देगा, रो को इसके वाइल लूप के अंदर पूरा यूज कर लो जहाँ जहाँ आपको करनी है, जैसे हमने यहाँ पे किए और यहाँ पे उनका नाम उठा लिया डेटाबेस की फील्ड का। देन जैसे ये वाइल लूप मतलब एंड वाइल पे पहुंचेगा, वापस शुरू होगा लूप, तो ये क्या करेगा, जो ये वाली कमांड है ये अगले रिकॉर्ड को उठा लेगी। तो ये इसको पॉइंटर कहते हैं, ये जब पहले रिकॉर्ड उठाता है तो सबसे पहले पहला रिकॉर्ड उठाता है, तो इसका मतलब पॉइंटर पहले रिकॉर्ड में है। जब ये वाइल लूप खत्म होगा फिर पॉइंटर दूसरे रिकॉर्ड में आ जाएगा और ये दूसरा रिकॉर्ड उठाकर रो में डाल देगा, और फिर हम उसको डाल सकेंगे, फिर तीसरे को, चौथे को, जब तक एक भी रिकॉर्ड रहेगा हमारा वहाँ पे तब तक ये चलता रहेगा। जैसे सारे रिकॉर्ड उठा के रो के अंदर आके और यहाँ चल गया वाइल लूप, तो ये एंड वाइल काम कर जाएगा और लूप हमारा खत्म और प्रोग्राम फिनिश। ठीक है, तो इस बेस पे हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। तो 2 कमांड यहाँ चलाई, कनेक्शन एक बार किया हमने, क्लोज भी एक ही बार किया लास्ट में, तो बीच में हमने कमांड चलाई 2 बार, एक बार कमांड बना करके यहाँ चलाई और एक बार कमांड बना करके यहाँ चलाई हमने। तो ये हमारा एक पेज के अंदर 2 कमांड्स हैं डेटाबेस की, और एक कनेक्शन हमने एक बार किया और एक बार क्लोज किया। कनेक्शन को करना आसान रहा, बार बार पूरी डिटेल ना लिखनी पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से फंक्शंस तैयार कर दिए थे इसके, क्लोज का भी और बनाने का भी। अब मान लो मेरे को दूसरा एक पेज बनाना है, उसके अंदर फिर से ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कनेक्ट कर दूंगा और वो कनेक्शन हो जाएगा, हमें कनेक्शन मिल जाएगा, सिर्फ एक लाइन से हमें कनेक्शन मिल जाएगा, बाकी हमें और किसी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा प्रोग्राम था जो मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया।
अब ये रिवीजन को बार बार सुन करके आप पता लगा सकते हो, क्योंकि ये 2 वीडियो बन गई है तो 2 वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ क्लास। फिर आप करके देखिए उसके बाद। किसी को कोई दिक्कत है? सर वाइल लूप वाली एक बार टाइम दोबारा बता दीजिए। वाइल लूप वाला एक बार फिर से बता दो। हाँ जी, जो लाइन है वाइल आवाज सही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। वाइल लूप वाला फिर से बता दूंगी। लूप, हाँ वाइल लूप वाली तो लाइन पहले शॉर्ट रवि नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, समझने लायक आवाज नहीं आ रही है। क्लियर मैसेज में टाइप कर देना। मैसेज में टाइप कर दो क्या सर बोल। वाइल लूप वाली लाइन दोबारा से बता दीजिए, जो लूप चलाया वाइल। वाइल लूप वाली, वाइल लूप जो होता है इसके अंदर ये जो माई एसक्यूएल फेच एसओ जो होता है, ये एक बार में एक रिकॉर्ड को उठाता है एंड उसके बाद फिर अगले रिकॉर्ड को उठाएगा अगली बार। मतलब उसी रिकॉर्ड को बार बार नहीं उठाएगा, ये ऑटोमेटिक इसी फंक्शन के अंदर पहले से ही है। इसको हम पॉइंटर कहते हैं। इसका मतलब जब रिकॉर्ड हम यहाँ डेटाबेस में देख रहे हैं, ये हमें नजर आ रहा है रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ तक, इस रिकॉर्ड में जब ये वाइल लूप पहली बार चलेगा तो ये सिर्फ इस रिकॉर्ड को उठाएगा। जब ये रिकॉर्ड उठा लिया तो पॉइंटर खिसक के 2 में चला जाएगा। तो अगली बार जब वाइल लूप चल रहा है, उसमें फेच एसओक फंक्शन चल रहा है, तो ये दूसरा वाला उठा लेगा। फिर तीसरा वाले में पॉइंटर चला जाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, फिर इस तरह चौथा होगा तो चौथा उठाएगा, ऐसे उठाता जाएगा। और लास्ट में जब देखेगा कोई रिकॉर्ड नहीं बचा तो ये वाइल लूप तब खत्म होगा। वाइल लूप और इस पॉइंटर वाले फंक्शन, ये दोनों मिल करके हमेशा ऐसे काम करते हैं। तो ये फंक्शन भी स्पेशल है जो पॉइंटर बेस पे काम कर रहा है, और वाइल लूप के अंदर पॉइंटर वाले फंक्शन डायरेक्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं। अगर ये एरे होता जहाँ पे कि नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हैं वो मुझे नहीं पता, तो वाइल लूप से बेटर वहाँ फॉर ईच लूप रहता है, बट यहाँ पे वाइल लूप ही रहेगा। अगर मैं सिर्फ डॉलर रो लूँ और वाइल लूप ना लगाऊं तो ये सिर्फ पहला रिकॉर्ड दिखाएगा। पॉइंटर अगले में खिसक जाएगा, बट अगला उठाएं कैसे, वो वाइल लूप उठाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच एसओक को चला दूं तो हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, पहला रिकॉर्ड। बट वहीं पे लूप हम जो पॉइंटर है वो दूसरे में चला जाएगा, मगर दूसरे में जाएगा तो हम उसे उठा नहीं पाएंगे क्योंकि वो पहला प्रिंट हो गया और वहीं पे खत्म हो गया। जबकि वाइल लूप मदद करता है दूसरा वाला फिर से उठाने के लिए, बार बार उठाता रहता है, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड एक बार में उठा सकते हैं पूरे डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके। जैसे 10,000 कस्टमर है हमारे तो 10,000 बार चलेगा लूप, ये 5 कस्टमर है तो 5 बार चलेगा। ये हर बार अलग अलग कस्टमर में जाता रहेगा और उसे डॉलर रो नाम के वेरिएबल में डालता जाएगा, जिसकी मदद से हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा पाएंगे। वाइल लूप है तो इसका मतलब आपको पता ही होगा कि बार बार चलेगा ये। बाकी यही काम है इसका। पॉइंटर वाला एरे और पॉइंटर वाला फंक्शन यूज कर लो और साथ में वाइल लूप यूज कर लो, तो वो अपने आप ही पॉइंटर अगले अगले रिकॉर्ड में खिसकाता चला जाता है। ठीक है, समझ आया? और किसी का कोई क्वेश्चन, या क्लोज करें क्लास? कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब क्लोज कर रहा हूँ मैं क्लास। और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, एक का तो वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है, मैं अपलोड करता हूँ उसे अभी, और दूसरी वाली जैसे ही ये वाली हो जाएगी इसे भी अपलोड कर दूंगा, तो 2 पार्ट होंगे, दोनों चेक कर लेना। ठीक है, तो आज यहीं क्लोज करते हैं क्लास को।